नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। इकाई 6 तूफानों की ओर, शिव मंगल सिंह सुमन। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना विडियो में आपणे काव्यों आदर्श पठन और काव्य समजूती प्राप्त करी हती। आज विद्यार्थी मित्रों आपणे आ काव्यों काव्यगान सांभळीए। चालो विद्यार्थी मित्रों सांभळीए। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। विद्यार्थी मित्रों, घरे बेसीने तमे आ काव्य बराबर ध्यानथी सांभळशो
અને કંઠસ્થ પણ કરજો. વારંવાર સાંભળવા તમને સરળતાથી યાદ રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યની સમજૂતી કરીએ. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगलाए लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार. कवि यहाँ कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि हम तूफानों और खतरों से डरते नहीं हैं. आज समुद्र चाहे जितना विष उगले, समुद्र की लहरें चाहे कितने भी ऊंची उठे, फिर भी हम घबराने के वाले नहीं हैं. आज समुद्र के साथ साथ मेरे हृदय में भी तूफान का सामना करने की लहर उठ रही है. कवि नाविकने कहे છે કે હે નાવિક, તું તારી હોડીને તોફાન તરફ લઈ લે, કારણ કે આપણે તોફાનોથી ડરતા નથી. આજે દરિયો ગમે તેટલો ઝેર કાઢે, દરિયાના મોજા ગમે તેટલા ઊંચા હોય તો પણ આપણે ગભરાવાના નથી. આજે દરિયાની સાથે સાથે મારા હૃદયમાં પણ તોફાનોનો સામનો કરવાની લહેર ઉઠી રહી છે. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार. हे नाविक, तुम आंधी और तूफानी लहरों से डरो मत, तुम डटकर इन कठिनाइयों का सामना करो, आगे बढ़ो. जीवन में ऐसे आंधी तूफान भी कभी कभी ही आती है, ये हमारे मनोबल मजबूत बनाते हैं. जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है और कर्मपथ पर आगे बढ़ने की हमें नित्य नई प्रेरणा देती है. कि हे नाविक, तू तूफानी मोजाओથી ડરીશ નહીં, તું અડગ રહી મુશ્કેલીનો સામનો કર, આગળ વધ. જીવનમાં આવી આંધી તૂફાનો તો ક્યારેક આવતી હોય છે, તે આપણું મનોબળ મજબૂત બનાવે છે. જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ આપણને ઘણું બધું શીખવાડે છે અને કર્મપથ પર આગળ ચાલવાની પ્રેરણા આપે છે. ये असीम सीमा जाने निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. कि मनुष्यनी अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े. सागर की गहराई या तूफानों से घबराकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए. मिट्टी में पलने वाले मिट्टी से बने मनुष्य अपने साहस और शक्ति से बल पर विजय प्राप्त करता है. वह कभी भी हारता नहीं है, यह सब कुछ जानता है. कवि यहाँ कहे છે કે હે નાવિક, તો પોતાની તાકાતને ઓળખી આગળ વધ. સાગરના તોફાન કે વિશાળતા જોઈ પીછેહટ ન કરતો. માટીમાં જીવનારો અને માટીથી બનેલો માણસ ક્યારે પાછો નથી પડતો. તે પોતાની શક્તિઓ વડે જીતે જ છે, ક્યારેય હારતો નથી. આ બધા જાણે છે કે જીવન પથ પર સંઘર્ષ કરી હંમેશા આગળ વધવું એ જ માનવ ધર્મ છે. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. कवि कहे છે, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माझी भी कम नहीं है, इसमें साहस और शक्ति भरपूर है, जिसके कारण वह कभी थकता नहीं है. जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, सांसों में चेतना है, तब तक वह कार्य करता रहता है. अंतिम श्वास तक वह संघर्ष करता है, बिना थके बिना रुके वह आगे बढ़ता है और सातों सागर पार करता है. कवि અહીંયા કહેવા માંગે છે કે સાગર ખૂબ શક્તિશાળી છે, તો સાગર ખેડૂ પણ કંઈ ઓછો નથી. તેનામાં સાહસ અને શક્તિ ભરપૂર છે, જેના લીધે એ ક્યારે થાકતો નથી. જ્યાં સુધી માનવમાં પ્રાણ રહેલા છે ત્યાં સુધી તે કામ કરતો રહે, અંતિમ ઘડી સુધી સંઘર્ષ કરે છે અને સાતેય સાગર પાર કરે છે. હે નાવિક, તું તોફાનોથી ડરીશ નહીં, આ મુશ્કેલીઓ જ આપણને આગળ વધવાની પ્રેરણા આપશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યગાનને ઘરે બરાબર બેસીને સાંભળજો અને સમજૂતી પણ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. આ કાવ્ય તમને બરાબર સમજાયું હશે એવી આશા રાખું છું. આભાર. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.